हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे लोधी वंश के इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले बहलूल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन करता रहा। बहलूल लोधी सरहिंद का इफ्तिकार था और जिसने शीघ्र ही में सारे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया था। बहलूल लोधी की फ़ौज ने कुछ ही समय में समस्त दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के सैयद वंश का अंत कर दिया। अगर हम आगे इतिहास की बात करते हैं तो तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सैयद वंश के रूप में एक नया राजवंश उभरा। कई अफ़गान सरदारों ने पंजाब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण बहलूल लोधी था, जो सरहिंद का इत्तिकार था। बहलूल लोधी ने खोखरों की बढ़ती शक्ति को रोका। खोखर एक युद्ध प्रिय जाति थी और सिंध की पहाड़ियों में रहती थी। अपनी नीतियों और अपने साहस के बल पर बहलूल ने शीघ्र ही सारे पंजाब पर अधिकार जमा कर लिया। मालवा के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए उसे दिल्ली आमंत्रित किया गया और वहाँ बाद में वह दिल्ली में ही रुका। जल्द ही उसकी फ़ौजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। जब दिल्ली का सुल्तान 1451 ईस्वी में एक प्रवासी के रूप में मर गया तो बहलूल औपचारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार सैयद वंश का अंत हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य से गंगा घाटी के उत्तरी भागों और पंजाब पर लोधियों का अधिकार था। दिल्ली के शासक पहले तुर्क थे, लेकिन लोधी शासक अफ़गान थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की फ़ौज में अनेक अफ़गान थे, लेकिन अफ़गानी सरदारों की कभी भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। यही कारण था कि बख्तियार खिलजी को अपने भाग्य का निर्माण बिहार और बंगाल में करना पड़ा था। उत्तरी भारत में अफ़गानों के बढ़ते महत्व का अंदाज़ा मालवा में अफ़गान शासन के उदय से लग रहा था। दक्षिण में भी महमानी सुल्तनत उनके पास महत्वपूर्ण पद थे। अगर हम इनके शासकों के बारे में बात करते हैं तो बहलूल लोधी जो कि 1451 से 1479 ईस्वी, सिकंदर शाह लोधी जो कि 1479 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया था और इसी के साथ लोधी वंश का भी अंत हो गया था।